कि शंकर को पाने के 6 सूत्र बताएं। पहला, मस्तक पर तिलक लगा दो, त्रिपुंड लगा दो। नहीं लगा सकते तो गले में रुद्राक्ष की माला पहन लो। इतना भी नहीं कर सकते, तीसरे नंबर का सूत्र है कि भगवान शंकर का मंत्र जाप कर लो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भी नहीं कर सकते तो मंदिर में शंकर जी को 1 लोटा पानी चढ़ा दो। चौथा सूत्र। 5वां सूत्र है, इतना भी नहीं कर सकते तो किसी शंकर के मंदिर के पास में से निकल कर चले जाओ तो शंकर के मंदिर का शिखर का दर्शन हो जाएगा। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशन। बस उतना भी बहुत है। ये 5। और 6ठे नंबर का सूत्र है, अगर इतना भी नहीं कर सकते तो पूरी जिंदगी में अगर 12 ज्योतिर्लिंग पर पहुंचकर शंकर की कथा को सुन लोगे तो फिर दूसरा जन्म नहीं होता। ये 6 सूत्र शंकर को पाने के हैं, भगवत भक्ति को पाने के हैं, भगवत रसतत्व को पाने के हैं। 6 सूत्र है। शंकर का अनुमोदन करें। ऐसी कौन सी भूमि है, ऐसी कौन सी जगह है जहां शंकर नहीं है? हर जगह, हर तत्व में, कण कण में, हर जगह पर वही तो समाया है। बस हमारे नेत्र परखैया नहीं है, इसलिए हम पहचान नहीं पाते। बहुत दुनिया के लोग बहुत कम पहचान कर पाते हैं। बस अंतर तब आता है एक घर के बुजुर्ग माता पिता को और एक परमात्मा को लोग अंतिम तक नहीं पहचान पाते। अंतिम तक बहुत कठिन। माता पिता सब कुछ दे देते हैं बच्चों को। एक सास अपनी बहू को जब पसंद करके आती है, जो सास कभी अपनी देवरानी जेठानी की एक अंगूठी नहीं दे, वो हाफ सेट दे के आ जाती है। सोचो जरा, विचार करो। खुद कैसी भी साड़ी पहने पर बहू को एक से बढ़कर एक चढ़ावे में चढ़ा देती है। तैयार होने का डब्बा भी देती है, नंबर की चप्पल भी देती है, सब कुछ देती है। शादी नहीं होती उससे पहले ना जाने कितना सास बहू को दे आती है। कितना विश्वास सास का बहू पर होगा। और बहू जब पहली विदाई में घर से सास के यहाँ से जाती है तो अलमारी में ताला लगा के चाबी घर ले जाती है। सोचो, सास ने कितना विश्वास करा, सब कुछ दे दिया, और बहू ने ऐसा विश्वास करा कि चाबी तक बटोर के पहली विदाई में ले गई। पहली विदाई क्यों? क्योंकि नंदे आई रावण कराई और वह भंडारा कराया, वह कराई, मैंने वो कराई, मैंने वो कराई। ऐसा नहीं होता है। ये संबर दान दिया है, जैसे कि वो कराया, भंडारा करवाया। पूर्ण तक कहाँ है? भगवान शंकर की कथा कर रही है। 6 सूत्र में से अगर एक सूत्र भी भगवान शंकर का आपकी जिंदगी में आ गया तो जीवन का आनंद देने वाला हो गया। ध्यान देना, कन्यादान जो तुमने करा है उसका पुण्य तुम्हारे मरने से पहले हो सकता है कि समाप्त हो जाए। अन्नदान जो तुमने करा है उसका पुण्य हो सकता है तुम्हारे मरने से पहले समाप्त हो जाए। क्योंकि कई लोग कहते हैं हमने कन्यादान करा, हमने वस्त्र दान करा, हमने मुद्रा दान करी, हमने स्वर्ण दान करा, हमने पुण्य तुम्हारे मरने से पहले हो सकता है कि समाप्त हो जाए। अन्नदान जो तुमने करा है उसका पुण्य हो सकता है तुम्हारे मरने से पहले समाप्त हो जाए। क्योंकि कई लोग कहते हैं हमने कन्यादान करा, हमने वस्त्र दान करा, हमने मुद्रा दान करी, हमने स्वर्ण दान करा, हमने अन्न दान करा, हमने भागवत कराई, हमने रामायण करवाई, हमने गीता करवाई, हमने तीर्थ करे, हमने व्रत करे। ये सारे पुण्य तुम्हारे खाते में हैं। एक पलड़े में तुम्हारे पुण्य रखे हैं, पर एक पलड़े में जो पुण्य इकट्ठे करके रखे हैं तो पाप भी तो देखो कितना करो। पाप भी तो देखो, मालूम पड़े मुंह से किसी की निंदा कर दी, उसी पुण्य में से कम हो गया कि नहीं हुआ? अरे बोलो तो सही, अब 200 रुपए लेके आई थी, अब 200 रुपए में से खर्चा करते जा रहे हो तो होगा कि नहीं होगा खर्चा? थोड़ा गलत बोल दिया, पुण्य समाप्त हुआ। किसी को अपशब्द बोल दिए, पुण्य समाप्त हो गया। किसी के लिए गलत देख लिया, पुण्य समाप्त हो गया। किसी के लिए गलत सुन लिया, पुण्य समाप्त हो गया। हमने पुण्य तो बहुत कमाया, हमने ढेर पुण्य इकट्ठा करा। कन्यादान, वस्त्रदान, अन्नदान, मुद्रादान, स्वर्णदान, भागवत, रामायण, गीता, यज्ञ, अनुष्ठान, संत पूजा, गुरु पूजा, सब कुछ करी, पुण्य तो ढेर इकट्ठा करा। पर मरने से पहले ये सारा पुण्य तुम्हारा बोलने से, अपशब्द कहने से, ताना देने से, निंदा सुनने से, गलत देखने से समाप्त हो गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सारे पुण्य तुम्हारे मरने से पहले भले समाप्त हो जाएंगे, पर शिव महापुराण की कथा यदि तुमने भूल से भी 5 मिनट की भी सुन ली तो वो जिंदगी भर अटल और अमर हो जाती है, वो कभी समाप्त नहीं होती। शिव महापुराण की पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। शंकर का किया हुआ पुण्य कभी समाप्त नहीं होता।
आज वो कोई कह रहा था गुरुजी वो हम पोटलियां बना के लाए हैं तो एक एक मंदिर में पोटली चढ़ाए और कई चढ़ाए। हमने कहा लो आए हो इतनी दूर तीर्थ करने के लिए 5 रुपया 10 रुपया 2 रुपया करो जो तुम्हारी मर्जी पड़े चढ़ाओ। 84 महादेव का क्या बार बार दर्शन करने जाओगे? ब्रज 84 कोस की परिक्रमा तो तुमने ना जाने कितनी बार लगा ली होगी ब्रजमंडल में पहुंचकर। राधे राधे दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी है? आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह प्रदीप मिश्रा जी बता रहे हैं, यह जरूर कीजिएगा क्योंकि यह है बड़ा मुख्य 28 नवंबर को यह आपके बदल देगा आपके भाग्य। यह पुराण कथा कहती है, यह पुराण कथा कहती है कि यह करेंगे तो आपके भाग्य खुल जाएंगे। देखिए पंडित मिश्रा जी कैसे बता रहे हैं, आप जो जैसे बता रहे हैं वह वैसे करिएगा जरूर, वरना मैं नहीं जानता आपके घर में खूब दुख और वो प्रेत का साया रहेगा। और हाँ, और वो प्रदीप मिश्रा जी के कुरान में कहता है कि 1 गिलास में पानी और उसमें नींबू डाल के देखना, नींबू अगर जो डूब जाए तो समझ लीजिए आपके यहाँ भूत प्रेत दुख की आत्मा है, और जो नींबू ऊपर रहे तो समझ लीजिए आपका घर सुरक्षित शुद्ध साध सब कुछ है, यह पुराण कहती है। हाँ, ये कुरान ये भी कहती है कि यह भला करो, किसी का सुख दुख ना छीनो। और हाँ, जो सुख दुख छीनता है और जो जिसका ब्याज लेता है अगले जन्म में वह उसके घर का कुत्ता या बिल्ली या बकरी या भैंस या गाय ये बन के आता है। श्री राधे राधे।